और पहला सवाल तारिक खान आपसे, और बहुत सीधा सा सवाल है कि महाकुंभ में नहाने से आदमी मर जाएगा, किस आधार पर यह बात कह रहे हैं आपके विधायक? पानी दूषित होगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं होगा टेस्ट तो कराइए नहीं, ना पानी का। होगा तो नहीं, आधार बताइए सर। क्यों होगा संभावना पर मत कहिए, उन्होंने संभावना पर बात नहीं कही है, तो हाँ रिपोर्ट का बिल्कुल, हवाला जब दीजिए। दूषित होगा पानी, जब पानी दूषित होगा तो ये भी हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि व्यवस्था बढ़िया करिए और पानी को स्वच्छ करिए, जैसे मोदी साहब आए थे कि तमाम नदियों का बेटा आ गया है, तो बेटे ने कितनी साफ की नदियां बताइए जरा, साफ कर दी। बहुत 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नमामि गंगे और तमाम प्रोजेक्ट, मैं सिर्फ नदियों की बात कर रहा हूं, साफ कर दिया, एकदम स्वच्छ है। तो अगर ये बात कही जा रही है तो आप उसको पूरा जोड़ लेते हैं कि जो नहाएगा वो मर जाएगा, ये स्वच्छता की बात है। नहीं तो मैं वही तो पूछ रहा हूं तारिक भाई, इसीलिए मैंने कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा, बहुत पिन पॉइंटेड सवाल है कि आपके विधायक ने कहा है, सुनिए सर, आपके विधायक ने कहा है तो कहीं से कोई वैज्ञानिक लैब रिपोर्ट, किसी कमेटी की रिपोर्ट देखकर कुछ कहा होगा, या फिर अपने मन से कह दिया, सपना में देख लिया इसलिए, जैसे आपको सपने में शिवलिंग कहीं भी दिख जाता है। अभी मेरी जानकारी में कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहने पर अगर आप टाइम्स नाउ जेल भिजवा सके तो भिजवा दे। अरे जेल, फिर जेल भिजवाने की बात है, आप कह दीजिए कि हमने सपना में फला जगह फला चीज देख ली, ऐसे नहीं होता है ना। आप हिंदुओं के आस्था के महाकुंभ पर आप इस तरीके से आपके विधायक बयान दे दे तारिक खान कि महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे तो मर जाएंगे, पानी खराब है तो बताइए ना पानी कैसे खराब है। सही, एकदम सटीक बयान है, व्यवस्था की ऐसी की तैसी है। नहीं ऐसे सुनिए, वो अब मैं आपको कोट कर रहा हूं, सुनिए, वो हैक हो रही है, वेबसाइट हैक हो रही है, सुनिए, वहां पर खतरा है, जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। हम को आप सनातन विरोधी साबित करना चाहते हैं, हम कतई इस बात के पैरोकार मैं कोई सनातन विरोधी नहीं साबित करना चाहता हूं तारिक खान, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप ये सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं मैं आपको कोट करता हूं, सीपीसीबी, सुनिए सर, मैं इसीलिए कहता हूं, फिर आपको बुरा लग जाएगा। सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उसकी 2024 की रिपोर्ट यह कहती है, जो भी लास्ट रिपोर्ट है, जो कोट है गूगल कर लीजिए आपको भी मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा के अधिकांश हिस्से स्नान योग्य जल गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं। हालांकि सुनिए, उसमें भी एक क्लॉज है, आपके मतलब की भी चीज दे रहा हूं, जिस पर आप घेर लीजिएगा, बीजेपी को मन करेगा तो। कुछ इलाकों में फर्रुखाबाद, राजापुर, इन जगहों पर, कुछ जगहों पर स्नान के लिए जल गुणवत्ता मानकों से कम पाई गई है, यानी संगम का जो जल है वो स्नान योग्य है। अब बोलिए किस आधार पर बोला? पॉल्यूशन बोर्ड की मेरे पास रिपोर्ट है, कई रिपोर्टें हैं, मैं अभी ढूंढ के आपके पास सेंड करता हूं, मुझे जब तक आप डिबेट करेंगे मैं सेंड कर दूंगा। नहीं तो बताइए ना सर, इन सभी नदियों आपके विधायक नदियों का पार्टी फोरम में कोई चर्चा नहीं हुई, आपके विधायक को मन किया बोल देने का कि 50 करोड़ लोग नहाएंगे, डरा दो उन्हें, भाई मत आओ, नहाओगे डुबकी लगाओगे तो मर जाओगे। अगर भारतीय जनता पार्टी और टाइम्स नाउ में हिम्मत है तो मुकदमा करवाए उनके ऊपर। अरे मैं कौन होता मुकदमा करने वाला, और हैसियत है, मैं क्यों मुकदमा, हैसियत होगा, सुनिए तारिक खान, हैसियत देखने के लिए आपको नहीं बुलाता हूं, सवाल से इतनी चिढ़ हो रही है, देखिए नहीं सवाल से इतनी चिढ़ हो रही है आपको, हैसियत हो तो उनके नहीं हैसियत मत देखिए, हैसियत देखने के लिए नहीं बुलाता हूं आपको, सवाल उठाना है, हैसियत देखने और दिखाने के लिए नहीं बुलाता हूं यहाँ पर। कराइए ना मुकदमा, आप में हिम्मत है। अरे जिसको करना होगा, सरकार को कराना होगा करेगी, हमारा काम है मुकदमा करना नहीं। तारिक खान सुनिए, हमारा काम मुकदमा करना नहीं है, हमारा काम है जनता को सच बताना, हमारा काम है जनता के सामने आपसे सवाल पूछना कि आपके विधायक ने कहा तो किस आधार पर कहा, आप चिढ़ क्यों गए इस सवाल पर? आधार ये है कि पोल्यूशन बोर्ड की कई रिपोर्टें हैं कि जो पानी है वो दूषित है, व्यवस्था खराब है। दिखाइए ना सर, संगम का जल दूषित है, नहाने योग्य नहीं है, आप रिपोर्ट दिखाइए, मैं कह तो रहा हूं, रिपोर्ट दिखाइए। व्यवस्थाओं को उजागर करते हुए हमारी पार्टी इस मुद्दे को आज से नहीं लगातार, तारिक भाई सुनिए, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मैं भी, सुनिए सर तारिक खान, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि संगम का जल दूषित है, प्रदूषण बोर्ड की ऐसी कोई रिपोर्ट है, मुझे चैलेंज दे रहा हूं, दिखाइए, और इसी लाइव शो में मैं देश के सामने रखूंगा। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ओम प्रकाश की अगर बात गलत है साहब की, विधायक जी की, तो उनको जेल भिजवाइए ना, चैलेंज। अरे मैं कौन होता हूं जेल भिजवाने वाला, जनता तय करेगी भाई, जनता उनको अगली बार वोट नहीं देगी, जनता के मुकदमे में हम लोग बैठे हुए हैं, जनता की अदालत में बैठे हुए हैं, जनता तय करेगी कि ओम प्रकाश सिंह आगे से उनको कितना वोट दिया जाए। विपक्ष का आप चिढ़िए मत नेता इस सवाल से, मैं आरोप लगा रहा हूं कि करोड़ों रुपए। चलिए अब अनिला सिंह में आऊंगा, अवधेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिला सिंह एक सवाल सिर्फ पूछा था
कि भाई ये किस आधार पर इनके विधायक ने ये बात कही है। आधार बता देते, लेकिन आधार बताने की जगह ये चिढ़ गए। अनिला जी अनम्यूट करिएगा, म्यूट कर रखा है आपने। Am I audible now? हाँ, या अब बोलिए। मेरी सबको राम राम। और अभी तारिक खान साहब हैसियत 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 खूब चिल्ला रहे थे। बीजेपी की हैसियत है, हैसियत है, हैसियत बराबर वालों की होती। समाजवादी पार्टी की हैसियत नहीं है कि हमारे बगल में भी आकर खड़ी हो जाए, तो हम मतलब ही नहीं रखते हैं। और तारिक खान यहाँ पे उछल उछल के इसीलिए तो बोल रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ के जो हिंदू नेता हैं वो इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कुंभ पर, माँ गंगा पर। जब एक हिंदू टिप्पणी करेगा तो मुसलमान तो चिल्लाएगा, उसको तो मौका मिल ही गया। तो तारिक खान यहाँ पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, इनको तो अधिकार मिल गया, मौका मिल गया। ठीक है, ये हिंदुओं पे छोड़ दीजिए साहब कि गंगा का पानी या मैं कहूं संगम का पानी स्नान योग्य है कि नहीं है। जैसे बकरा ईद पे जो कुछ आप लोग करते हैं ये आपका विषय है, आपके धर्म का विषय है, आप जाने, आपका धर्म जाने। तो यहाँ पर बैठकर ज्ञान मत पेले कि हिंदू को स्नान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अनिला जी प्लीज शब्दों का सभी ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें। मैं बिल्कुल शब्दों का ध्यान रख रही हूँ साहब। कि तमाशा इस देश में ही होता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को, मेजॉरिटी आबादी को टारगेट किया जाता है। और टारगेट करने वाले कौन है? यही लोग हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि इनके साथ कुछ ऐसे हिंदू खड़े हैं जिनका एंटी सनातन एजेंडा यहाँ पे चलता है। हम आपके धर्म के विशेष में कुछ नहीं कहते, आप हमारे धर्म के बारे में क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई? कि नहाने योग है कि नहीं है, हिंदुओं पे छोड़ दीजिए। आप इतिहास जानते हैं कुंभ का? कितने वर्षों से है, कब से है? आदि शंकराचार्य जी ने किस प्रकार से इसको दोबारा पॉपुलर किया था, कुछ पता है? नहीं पता ना। जैसे मुझे आपके धर्म के विषय में नहीं पता तो मैं क्यों करूंगी? मैं सम्मान करती हूँ आपके धर्म का कि जो कुछ है आप लोग मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हमारे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। और इस प्रकार के जो अनर्गल बयान आपके नेता देते हैं उनको समझाइए कि इससे कुछ भला नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं भला होने वाला है। भारत का हिंदू जागृत हो चुका है, अब आप उसको वापस सुप्त अवस्था में नहीं ढकेल सकते हैं। ठीक, बस अच्छा ये रहेगा कि अपमान मत करिए। नहीं, ठीक है ना? तो कभी कोई मौलाना उठ के आ जाएगा, अरे वो कुंभ की जो जमीन है उसमें जो है तकरीबन 53-54 एकड़ जो जमीन है वो वक्फ की है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। नहीं, अगर लेकिन मैं इससे आगे की बात पूछ रहा हूं, फिर आप समझ मैं आता हूं। अनिला जी आ रहा हूं। हूँ। अवधेश जी, मैंने इससे आगे की बात पूछी थी। ये ठीक है, धर्म का मसला है, कौन कितना बोले, किसके अपने एलिगेशन, वो उसकी जगह, मैं उसको साइड रख रहा हूं। मैंने एक लाइन का सवाल तारिक खान से पूछा था कि भाई आधार बता दीजिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई रिपोर्ट हो आप बता दीजिए, किस आधार पर उनके विधायक ने कहा हो ये भी कर दीजिए। मैंने इतनी देर में थोड़ा बहुत जो गूगल कर लिया, उसमें क्या रिपोर्ट आई उसका भी मैंने कोट कर दिया। लेकिन चिढ़ गए, ये चिढ़ क्यों है? नहीं, ऐसा है कि ये भयानक स्थिति है, चिढ़ ही नहीं गए। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं कि हैसियत है तो मुकदमा कर दीजिए, मुकदमा तो कुछ होना चाहिए। मतलब जो मौलवी साहब रिजवान साहब वहां चले गए, रिजवी साहब कह रहे हैं कि भैया ये तो वक्फ की जमीन है। एक ही बात नहीं हुई, तो हमारी वक्फ की जमीन है और हम लोग तो उदार दिल के हैं, बड़ा दिल दिखाया है, और वहां तो जो 55 बीघा जमीन हमारी है। तो अब इस प्रकार की भाषा आप कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तथ्य देखिए, वो तो चीर की बात बताऊंगा। 2.5 साल से करीब करीब को वहां के पानी को लोगों को कैसे स्वच्छ मिले, इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल बोर्ड सारे लगातार वैज्ञानिक उस पर काम कर रहे थे।